नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू किस तरफ जा रहा है? जम्मू के मुद्दों पर क्या कोई बात कर रहा है? क्या जम्मू की मुसीबतों और परेशानियों पर कोई चिंता रखता है? इसके हल के लिए कोई कोशिशें कर रहा है? शुरुआत हम यहां से करेंगे कि आए दिन जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों, मरीजों, तीमारदारों के बीच झड़पें होती हैं, मामले दर्ज होते हैं और मरीजों की मौत होती है। इसके साथ साथ ही आज हम बात करेंगे जम्मू के तमाम मुद्दों पर बड़ी गहराई से चिंता करने वाले, इसके ऊपर हमेशा ऑफ द रिकॉर्डिंग हमारे साथ कई बार चर्चाएं भी होती हैं कि इस पर बात कौन करेगा, इसकी चिंता कौन करेगा, जम्मू के मुद्दों का हल कौन करेगा। डॉक्टर नीरज शर्मा जी जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस पर आज हम इनसे एक खास चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये भी आपको बताएं कि डॉक्टर नीरज जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों यहाँ हमने देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से तीमारदारों, मरीजों और पेरेंट्स जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच में जो मामला सामने आया, और ये पहला मौका नहीं है, और ये भी कहें कि विवादों और जीएमसी का एक टोली दामन का साथ है। इस तरह के मामले, डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगते हैं, मारपीट होती है, मामले दर्ज होते हैं, ओपीडी बंद हो जाती है, मरीज परेशान होते हैं। क्या लगता है आपको इसकी इसकी बुनियाद क्या है, या इसका बुनियादी कारण क्या है, या इसके बुनियादी कारण के हल के लिए कोई कोशिश की जाती है? देखिए असलम जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आज मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया। देखिए, जो डॉक्टर्स का और जो तामीरदार, मरीज और उनके अटेंडेंट्स का जो है, ये आज का नहीं है। जब हम एमबीबीएस कर रहे थे, जब एमडी कर रहे थे, तब से चला आ रहा है। और इसका मूलभूत कारण एक ही है, लैक ऑफ सिक्योरिटी इन हॉस्पिटल। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे आपको एक अटेंडेंट एक मरीज के साथ ही अलोट किया जाता है। यहाँ पे पूरा मोहल्ला आया होता है उसके साथ, आपको सारी बातें पूरे मोहल्ले को समझानी पड़ती हैं, और फिर वो लोग जो है नॉन सीरियसली उसको लेते हैं और डॉक्टर के साथ झगड़ा करते हैं। अभी बहुत ही निंदनीय और दुखद आपने वीडियो भी देखा होगा कि 15-16 साल 17 साल की लड़की जो है लात मार रही है डॉक्टर के पेट पे। ये सोसाइटी को हम सिखा रहे हैं। और कौन बोला इस पे? जम्मू की लीडरशिप मरी हुई थी। वो जो लड़की जिसने मारा वो भी जम्मू की है, और जिसको मारा वो भी जम्मू की लड़की है, और जो लोग सफर किए हैं 3 दिन वो भी जम्मू के लोग हैं। कि इनके लोकल लीडरशिप का नहीं बनता था किसी एक बंदे का? मैं बहुत ही हैरान रह गया, स्तब्ध हूं मैं इस बात से कि कोई एक बंदे ने कोई एक स्टेटमेंट नहीं दी है। आप बात करो कि क्यों हुआ ऐसा। एक मरीज जो आप मैसिव ब्रेन हेमरेज लेके जाता है चंडीगढ़ में, पीजीआई चंडीगढ़, वहां पे उसको जवाब दे दिया जाता है। उसको बोला जाता है भाई इसको वेंटिलेटर पे ही रखना है, आप इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। अब लोकल हॉस्पिटल में ले जाओ। लोकल आप देखो, आपको सस्ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कॉलेज पड़ा, तो आप यहाँ लेके आए। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी होती हो तो आप कहीं और भी लेके जाते। तो जहाँ पे, जब मैं नहीं कह रहा कि आप प्राइवेट में चले जाओ, अगर आपको अवेलेबल था सब कुछ, आपको यहाँ पे डॉक्टरों ने सपोर्ट किया। दिमाग एक ऐसी चीज है सुरेंद्र जी, एक रेत के कण जितनी अगर प्रॉब्लम ब्रेन में हो जाए ना, सीजर शुरू हो जाते हैं और कई बार इंट्रैक्टेबल होते हैं, नहीं बचता बंदा। यहाँ पे मैसिव हेमरेज थी, उसको मिडलाइन शिफ्ट थी, प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड थी, मेरे पास डिस्चार्ज कॉपी तो नेट पर सर्कुलेट कर रही है। उन्होंने सब समझाया था। उसके बावजूद इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग डॉक्टर्स या थैंकिंग डॉक्टर्स, वो उसके बीमार के परिजन जाकर मारते हैं डॉक्टरों को। दिस इज अनअक्सेप्टेबल। ये लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लापरवाही भी होती है, या जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो मिलते नहीं, वो बैठते नहीं, जूनियर डॉक्टर्स के हवाले जो है वो पूरा इसका सारी जिम्मेवारी मौजूदा सरकार की है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, स्पेशलाइजेशन, तब 25-30 कंसल्टेंट रेगुलर परमानेंट कंसल्टेंट थे। आज तो सब कुछ ठेके पे है। इस सरकार ने जब से ये आई है, सब कुछ ठेके पे, आपकी पुलिस ठेके पे, डॉक्टर ठेके पे, फौजी ठेके पे, कोई भी मुलाजिम किसी डिपार्टमेंट का लेकर जाओ सब ठेके पे हैं। आज 6 या 7 कंसल्टेंट है मेडिसिन डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी गए, आप कितनी पोस्टें खाली हैं? मैं पिछले दिनों आपने इंटरव्यू भी सुना होगा हमारे जो बहुत ही अच्छे ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा मैं दिल्ली जाता हूँ, मुझे बोला जाता है कि आप अपने मुलाजम कम करिए, आपके मुलाजम बहुत हैं, और यहाँ पे आता हूँ तो देखता हूँ पोस्टें खाली पड़ी है। तो इसका मूलभूत कारण क्या है? यहाँ तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पोस्टें रेफर नहीं कर रहे हैं
पीएससी को, या पीएससी को कोई एक्सटर्नल ताकत जो हुकूमत है वो उसको कंट्रोल कर रही है। देखो, उसके एंगल पे अगर आप बात करें तो देखिए, मैक्सिमम जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हुए हैं वो सब स्कैम हो गए और उसके बाद हेल्ड अप हो गए। हेल्ड अप और कंट्रैक्चुअल किए इन्होंने। आप सब कुछ ठेके पे चलाना चाहेंगे तो आप देखें ना कि जो बीमारों की इलाज का मेयार कहाँ से जाएगा। नहीं, अभी थोड़ा ये भी लोगों को दिक्कत है समझने में कि भाई जब हम सरकार की बात करते हैं तो कौन सी सरकार जो है वो ये सारे चीजें कर रही है, कौन सी सरकार ठेके पर चला देखो रही है। देखो मैं जो देखो नई सुरेंद्र, सरकार यहाँ चुनकर आई है देखो वो नई सरकार में एक ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर है जिसने, देखो मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, जम्मू में जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शन में जम्मू में बीजेपी ने बहुत बड़ा कमाल किया, मेजोरिटी में सीटें ली और खुश होकर बैठ गए कि हम जीत गए हैं। जिन लोगों की सरकार आई है उन्होंने क्या स्टेट्समैनशिप दिखाई है। द डे उमर अब्दुल्ला वन, फारूक साहब और उमर साहब ने कहा कि हम जम्मू की ओनरशिप लेते हैं, अपने एमएलए को जीते हुए को बाहर बिठाया, इंडिपेंडेंट एमएलए को अंदर लिया, उसको मिनिस्टर बनाया, अपने ही उनको मेजोरिटी में थे वो, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हालांकि पोस्ट उसका विरोध भी, विरोध तो है ही, हाँ उस बात को लेकर नाराजगी भी है। नाराजगी भी है। और दूसरा, उनको डिप्टी चीफ सीएम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये उनकी एक क्या बोलते हैं, बहुत ही वो होता है ना जो स्टेटमैनशिप दिखाई उन्होंने जम्मू को ऑनर। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जीत पाए जम्मू में, लेकिन हम जम्मू की ऑनरशिप लेते हैं, जम्मू के लोगों को ये फील नहीं होने देंगे कि हमने इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। और दूसरी और कई लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि भाई नहीं हम चर्चा जो है वो डॉक्टरी मुद्दे से या डॉक्टरी इशू पर शुरू की। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो डॉक्टर नीरज है वो जम्मू और जम्मू के इश्यूज को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं, उसके ऊपर पकड़ भी रखते हैं। तो इसलिए एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के मुद्दे पर हमने बात की और एज ए एक जम्मुआइट उस मुद्दे पर हम जम्मू के मुद्दों पर जो है वो बात कर रहे हैं। हमारा किसी नहीं, थोड़ा सा इशारा मैं ये कर रहा हूँ कि जो देखने सुनने वाले उनको लगेगा कि शायद डॉक्टर साहब जो है वो उमर साहब, फारूक साहब कह रहे हैं तो कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं है आपकी? मैं बताता हूँ, हाँ 2009 में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। उस उमर साहब की सरकार में और आज की सरकार में बहुत फर्क है। आज की सरकार सुन रही है, उन दिनों हमारी स्ट्राइक की चली थी कि 24-25 दिन हमारे स्टाइपेंड के लिए नहीं सुना जा रहा था, हमने इसी सरकार के खिलाफ स्ट्राइक की थी। और हम क्या, इनफैक्ट उन दिनों सिर्फ 3 चीजें, सड़क, पत्थर और पेड़, यही 3 ग्रुप बचे थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ स्ट्राइक नहीं की थी, बाकी खत्म हो गया। मैं सच कह रहा हूँ आपको, आज की सरकार ने जो दरियादिली दिखाई है, जो स्टेटमेंटशिप दिखाई है जम्मू को लेके, जम्मू के लोगों को लेके, वो पहले किसी ने नहीं दिखाई। और जो हमारे यहाँ पे जो हमें कहते हैं ना हारे हुए लोकसभा प्रत्याशी जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, जो खुदा का कहर मुसल्लत हुआ है उनपे, आप बाहर के जो अफसर हैं उनको जम्मू की प्रॉब्लम का क्या पता है? जो यहाँ के अफसर हैं, जो यहाँ के पॉलिटिशियन जीत के आए हैं, उनके पास तो पावर ही कोई नहीं है। वो तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ही कहा ना, ये दुविधा तो है कि इस वक्त मैक्सिमम टॉप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाहर की है, वो जम्मू के नहीं है, जम्मू कश्मीर के नहीं है, वो चीजों को समझते नहीं है। तो दूसरा एक और पहलू, जैसा आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, दूसरी तरफ हम बयान देखिए, नहीं मौजूदा सरकार नहीं, मौजूदा इलेक्टेड सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास है नहीं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है बिटवीन उमर एंड एलजी या उमर सरकार एंड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने वाले जो राजनीतिक दल और राजनेता हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं, या सिर्फ वो इस पर जो है वो ताली बजा रहे, चुटकी ले रहे कि हाँ मजा आ गया भाई, कुछ नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं कर पा रही? आप बड़ा ये तो कॉन्फ्लिक्ट जोन वाली बात। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जम्मू के बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है, और हम जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, मान लिया हमने कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ। आपने 5 अगस्त 2019 में आप तो 2/3 मेजॉरिटी में थे पार्लियामेंट में, अगर आप सब कुछ कर सकते थे, जम्मू की इतनी फिक्र थी, आप जम्मू वाला के प्रयास करते। ये हमारे जम्मू के डोगरा राजपूतों ने लड़ के गिलगित बल्तिस्तान, लासा और तिब्बत जोड़ के लाया था हमारे साथ, इंडिया के साथ। आज जिस चाइना के साथ बात करने में अमेरिका का भी पतलून गीला होता है,
उन लोग डोगरों ने जीत के लाया, एक पूरी स्टेट बनाई, आज आपने ट्राइफिकेट कर दिया। और ट्राइफिकेशन के वक्त वो कहते थे यूटी चाहिए, आज लद्दाख वाले भी बोल रहे हैं हम स्टेट बोली को। तो आप जम्मू को रखोगे कश्मीर के साथ, बात करोगे कि जम्मू ठीक है, जम्मू के हम बड़े खैर को हैं, तो आप जम्मू अच्छा कश्मीर मुझे को एक चीज स्टेट बताइए, नहीं देते। ये सारी एक्सरसाइज इसलिए की गई कि जम्मू को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए, या उसका जो ड्यू शेयर बनता था अब तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में, पूरे सिस्टम में, क्या उस पर काम हुआ है? क्या वो हुआ? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ड्यू कोई शेयर मिलना या देना जम्मू को, या एम्पावर करना? देखिए, जम्मू की पावरमेंट हुई है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जम्मू की इंपावरमेंट हुई है इन द फॉर्म ऑफ लैंड टैक्स, जम्मू की इंप्रूवमेंट ये हुई है कि आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी पे रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी के सारे टैक्स भरते हैं, उसके बाद आप सड़क पे गाड़ी खड़ी करते हैं, आप उसको उधर आपको पार्किंग देनी पड़ती है, और सामने दीवार पे लिखा होता है खंड मिठे लोग डोगरे, स्मार्ट सिटी जम्मू। अब ये डोगरे जो खंड मिठे हैं ये काटेंगे, अब तो टोल जगह जगह टोलो टोल कर दिया है इन्होंने। क्या किया बीजेपी ने, दिया गया जम्मू को। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, आप मुझे बताओ, ये बीजेपी के इलेक्टेड बंदे बोलते कहाँ हैं, किसके सामने बोल रहे हैं? दूसरा एक पहलू जो जो एक मेजर स्ट्राइक जो है वो किया गया है इसके ऊपर, कि आज कश्मीर में आप देखिए अलगाववाद जो है वो खत्म हो रहा है, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अलगाववादी नेता तो अब बचे नहीं, पत्थरबाजी बंद हो गई, कैलेंडर जो हड़तालों के दिए जाते थे वो बंद हो गए, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर जो है वो बड़ी चोट की जा रही है। ये तस्वीर तो बदली है कश्मीर देखिए, की। ये तो सराहनीय बात है। कश्मीरी कोई बगाना थोड़ी है, हमारा ही भाई है। अगर वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, पहले वो नहीं आते थे तब खबर थी, अब तो अच्छा हमें खुश होना चाहिए कि ये सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन आप जो कहा जा रहा है कि बदला क्या, मैं उस तरफ इशारा कर नहीं रहा हूँ कि बदला, ये चीज तो बदली है हाँ ना, बदला, ये तो आप मान ये बदला। जम्मू के कितने डिस्ट्रिक्ट में टेररिज्म शुरू हुआ है? वैष्णो देवी के टूरिस्ट पे अटैक हुआ है रियासी में, कठुआ में रोज आए दिन खबरें आ रही हैं इनकाउंटर की, कुछ ये होने की वो होने की। सारा जम्मू डिस्टर्ब कर दिया गया है, पूरा जम्मू कोई तो डिस्टर्ब है। जम्मू 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 शिफ्ट हो में गया। ये तो हो गया टेररिस्ट डिस्टर्बेंस। दूसरा डिस्टर्बेंस, महाराजा हरि सिंह के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी हमारे युवा राजपूतों को, कितनी लड़ाई की उन्होंने। वो हमारे जम्मू के लोग थे, क्या किया उन्होंने? बाहर के जाटों की तरह क्या वो पटनियां उखाड़ दी कहीं पे? बाहर के लोगों की तरह उन्होंने कोई आगजनी की है? पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों पे भाजपा सरकार ने डंडे चलाए। पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों पे शेडो जो सरकार है उसने डंडे चलाए हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या कहते हो, ये जम्मू, आप कश्मीर को आप सेटल कर रहे हो, जम्मू में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे मतलब हो आपका कहने का मतलब है कि फोकस आज भी कश्मीर ही है, हमेशा। जम्मू आज भी वहीं का है। देखिए, फोकस आप बात करने में आप कहेंगे जी हमारी ये सरकार नहीं बनी हुई यहाँ पे, लेकिन डिफेक्टिव सरकार आपकी है, सारी पावर आपके पास है। इवन चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों कहा कि जो अफसर मुझे, मैं जिनको एक काम ट्रांसफर ही नहीं करने के लिए जो ट्रांसफर ही 10 नहीं जिनको कर सकता, तो उन अफसरों को मैं क्या बोलूँ काम करने के लिए? यहाँ तो आप स्टेटहुड दो। आप 5 अगस्त 2019 के बाद आज तक तो स्टेटहुड की कोई बात नहीं करती है बीजेपी। क्यों? क्या आज अगर आप असेंबली इलेक्शन करा सकते हो, आप डीडीसी इलेक्शन करा सकते हो, आप पार्लियामेंट इलेक्शन की इलेक्शन करा तैयारी सकते हो हो, रही है, पंचायती इलेक्शन की अमरनाथ तैयारी, यात्रा चल रही अमरनाथ है। यात्रा चली है इतनी देर, तो आपको कौन सा ऐसा सिक्योरिटी सिनेरियो है कि आप स्टेटहुड नहीं दे सकते? व्हाट इज दिस? तो स्टेटहुड हक क्या है ये? वो कह रहे हैं भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं देंगे, हम तो कह रहे हैं देंगे एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब सही समय आएगा तब देंगे। ये सही समय मतलब कौन से ज्योतिर्विद हमें बताएंगे, वो मुझे समझ में नहीं आता। ये देखो, ये वो तो पॉलिटिकल, कहते हैं भाई प्रधानमंत्री ने कहा है देंगे, गृह मंत्री कह रहे हैं देंगे, वो तो दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी ने अपने पॉकेट में रखा है, तो पॉकेट से देंगे, इन्होंने घर से नहीं देना है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। अगर डोगरे वहां जाके गिलगित बल्तिस्तान और लासा को अपने साथ जोड़ सकते हैं तो अपना स्टेट हुड ले भी सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा मेजर कंसर्न है डॉक्टर साहब इस बात को लेकर कि ट्रेन जो है वो अब कश्मीर चली गई, पहुंच गई, और इसकी वजह से जो हम अलग अलग फोरम पे बात भी करते हैं, कुछ लोगों से बात भी होती है, चैम्बर हो, बाहर हो, बड़े सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनका ये कहना है कि इससे अब जम्मू का जो एक बिजनेस इकोनॉमिक जो चीज थी, स्टेटस था, उसमें और ज्यादा कमी आएगी, गिरावट आएगी। क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर बाकायदा और वाकई में एक इकोनॉमिक बैकअप या बिजनेस बैकअप जो हो कैसे बचे जम्मू का, उसके ऊपर एक अल्टरनेट
जो है वो खड़ा किया जाए, उस पर कोई ना तो अभी कोई सोच रहा है, ना मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर कोई थिंक थॉट प्रोसेस चल रहा है, और ना ही कोई स्कोप या गुंजाइश हो रही है इसके ऊपर, देखिए और बात भी कोई नहीं कर रहा। देखिए पहले तो ये बहुत खुशी की बात है, कश्मीर में चुनी हुई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। 50 साल पहले होना चाहिए था, ये हमारी सरकार की दूरंदेशी होती तो मुझे लगता है ट्रेन अगर पहले गई होती तो वहाँ का युवा जो है मेन स्ट्रीम में आज वो हालात नहीं होता है। दूसरी बात है, जम्मू का अपना टूरिज्म ग्रेड है, हमें माता वैष्णो देवी के चरणों में हम बिल्कुल। सारे लोग रहते हैं, इसको डेवलप करने की जरूरत है। इवन मुगल रोड साइड डेवलप करने की जरूरत है, हमारा मानसर पुलिंसर ये पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारा टूरिज्म उन सबको छोड़ी। जम्मू सिटी में तभी लेक प्रोजेक्ट पिछले 15 साल से धूल झोंक खा रहे हैं वो कागज, वो क्यों नहीं बन रहे? वो हो गया वो गंडोला नहीं, वाला हो आप गया। गंडोला वाला हो गया। आप कहते हो कि पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया, जो पहले सरकारें कांग्रेस की थी। मैं कहता हूँ कि 2014 से तो आप मेन स्ट्रीम में हो जम्मू की पॉलिटिक्स में। इवन फैक्ट पिछले 6 साल से 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। अच्छा। 2019 से लेके अभी तक आपकी डिफेक्टो मतलब आपकी जगीर है, जम्मू कश्मीर के राजा हो आप। बेशक कोई मुसल्लत किया गया आपको हमारे ऊपर, लेकिन आप राजा हो, आपने क्या किया? व्हाट यू हैव डन? आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट दी? नितिन गडकरी जी कहते हैं जी पहले हम क्या करते थे, 60 किलोमीटर के ऊपर टोल प्लाजा डिफरेंस जिनमें होगा हम नहीं लगाएंगे। रिंग रोड और यखनऊ टोल प्लाजा में 60 किलोमीटर का डिफरेंस कम है। आपने वहां भी टोल प्लाजा लगा दिया। घर घर में आपने टोल प्लाजा दे दिया। घर घर में आप क्या क्या देना है जम्मू में? प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड टैक्स, टोल प्लाजा। अभी और जम्मू में पीछे कितनी हमने खबर की थी कि ये जो अभी बॉर्डर टेंशन की वजह से बॉर्डर एरियाज में जो बंकर बनाने का जो काम चल रहा था, और उसमें मतलब जम्मू कश्मीर में गवर्नर या एलजी के पीरियड के दौरान ही जितना भी फंड मिला, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं भी याद, मैक्सिमम जो है वो आई थिंक मोर देन 50-60% फंड तो यूज ही नहीं हुआ उसमें, इसी पीरियड में जब एलजी या डायरेक्ट जो है वो मेरी बात ये बात ये पहले वाली बात आई ना। देखो ऐसा है जब जो अफसर और जो राजा है जिसको पता ही नहीं है मेरी प्रजा कहाँ कहाँ है और उसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो कैसे यूटिलाइज कर राजा राजा कौन है? राजा आपको पता है, राजा है राजा। यहाँ पे वो कहते हो ना खुदा का कहर नाजल किया है यहाँ पे, वही राजा है। देखो ना आप मुझे बताओ, एक मतलब जिनके आने जाने पर रास्ते बंद किए जाते हैं और हट जाओ, गाड़ियां हटा दो, सड़कों पे घूम रहे हैं, खाली होनी चाहिए सड़कें, उनको राजा बाबू आ रहे हैं। और देखो ये जो सर्किट है ना, यहाँ महेशपुरा से लेके बीबल तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ क्लिनिकल लेबोरेटरी है महेशपुरा है, वो रोड रोज खाली कराना है, रोज पी पी बजानी है और सब खाली भाग जाओ, कोई नहीं, राजा साहब आ रहे हैं। राजा साहब को बड़ा दुख है, राजा साहब को बड़ा कष्ट है, यहाँ पे लोग उनको बीमार दिखते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो 49-50 MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है एंड ही इज बीइंग सबलेट, मतलब समझ रहे हो, उनके ऊपर बिठाया गया है वो बंदा जो इलेक्शन हार के आया है और पूरे प्रदेश को कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसका हल क्या? हल देखिए, जब तक इस पर चिंता मंथन कौन करेगा? इसकी बात कौन करेगा? आप एनसी के साथ मुझे जोड़ रहे थे कल 2 दिन, मैं नहीं जोड़ रहा था, मुझे लगा कि शायद देखने वालों को लगे भाई उमर साहब, फारूक साहब, देखो बार बार साहब वो लगा रहे हैं इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, साहब बनता है, प्रोटोकॉल भी है, मेंबर बार एमएलए है, प्रिविलेजेस है उनके पास। वो यहाँ कोई भी वो एमएलए कोई भी आ जाएगा, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ या कहीं भी अगर आएगा, मेरी रिस्पेक्ट तो बनती है। आज कांग्रेस के लोग आए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, आज उन्होंने नहीं स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट किया, वो नहीं क्या जम्मू के लोग हैं। आप लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया जिनको हमने बनाया? और प्रोटेस्ट क्या करना है? कल परसों इनके कदवार नेता का बयान आता है कि जब मैं ठेकेदारी करता था फौज में तब वहां पैसे दिए जाते थे। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। देखा क्लिप मैंने दिखाया आपको, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सीबीआई इंक्वायरी करो भाई, ये ठेकेदार इतने बड़े कदवार नेता बन गए, ये कहाँ काम कर रहे थे पहले और कहाँ से इन्होंने ये बयान दिया है कि वहां पे पैसे चलते थे, आर्मी में पैसे चलते थे। वो फौज जिसने सीने पे गोलियां खा के अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत की को विजय दिलाई, आप अपनी फौज के लिए ये बात कहोगे, ये तो निंदनीय है। मैं कहता हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ये सब चीजें वो पार्टी बोल रही है जिसकी मतलब पूरा देश एक मत था, लेकिन सांस तो सबकी लगी थी ना। और आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऐसी बात बोलना, जो लोग मतलब अपनी
जिंदगी की परवाह किए बगैर सर्विस करते हैं। आप कहते हैं जी वहाँ मुझे काम नहीं चल देते, तो कहते हैं ये नहीं चलता है, इशारा करके वीडियो दिखाया मैंने आपको। अच्छा, ये मेरा दोबारा से मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि जम्मू के हक की बात कौन करेगा, जम्मू के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? देखिए मैं आपको एक बात ये बता रहा कोई हूँ। लग रहा है आपको कहीं से देखो कोई जो हमारा चिंगारी सुन जो के भी? नहीं और नहीं नहीं, जम्मू का जो अभी इलेक्टेड जो तबका है ना, वो तो नहीं कर रहा एटलीस्ट। जो अपोजिशन में बैठे हैं वो तो बेचारे करेंगे ही, कर रहे हैं। हाँ, जो सरकार इलेक्टेड सरकार है वो कर रही है बात कि हमें पावर मिलेगी तो हम करेंगे। बाकी देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, जम्मू बार एसोसिएशन की आज जम्मू में बड़ी देर से उन बेचारों ने कुछ मतलब जम्मू के लिए नई लड़ाई वो आए हैं, लेकिन चाहे एम्स हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जम्मू के लिए, जम्मू बार एसोसिएशन ने बेचारा, मैं शुरू से हमने देखा है ना उन बंदों ने, दो वो तीन ऑर्गेनाइजेशन चैम्बर चैम्बर हो, था, बार हो। ये बेचारे हमेशा लड़ते हैं और मैं सलूट करता हूँ लोगों को। ये जो लोग अब पता नहीं क्यों सब फ्लैट हो गया है सारा सिस्टम, कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलना जिनको चाहिए, जैसे आज कांग्रेस ने सब प्रोटेस्ट किया है, तो बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं मेरा मेरा ये एक सवाल इसलिए, चूंकि मैं हमारा जो पत्रकारों का कोशिश होता है कि पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से जो है वो सवाल पूछे जाए। देखने सुनने वालों को लगेगा कि आप या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के प्रति थोड़ी सिंपैथी रखते हैं, क्यों? सेफ कॉर्नर रखते हैं। क्या बात इसलिए क्या है कुछ? क्या बात करते हो हमें क्या लेना देना है? हम हमें तो हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमें काम करना है। बट जब आप सोसाइटी में देखते हो, आप मेरी बात इनको छोड़ो, आप देखो, आपने कभी सुना था जब से आपने होश संभाली है कि जम्मू में एक एसएचओ की टांगे तोड़ दी जाती है? आप सुनते हो कि बाहर की स्टेट से क्रिमिनल आता है और एक गोली चला देता है। ये किस पथराव होता ये है, बड़ा पथराव कुछ होता है, ये किसके सरकार में हुआ है? ये तो बड़ी बात है। आप बताओ, ये क्राइम जो वो जो ये कल लड़की ने, देखो पुलिस अच्छा काम भी कर रही है, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। पिछले दिनों इधर जंगयाल में उन्होंने गुंडे पकड़े और परेड निकाली, बहुत अच्छा किया। पिछले दिनों यहाँ भी हुआ, उसकी श्रीनगर में, एक्सप्लेनेशन निकल गई। हाँ, पुलिस काम करे तो तुम्हें प्रॉब्लम है, नहीं करे तो तुम्हें प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ आप पुलिस को यूज करते हो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, सिर्फ वो क्या करने जा रहे थे, कब्रों पे नमाज पढ़ने, फातिहा पढ़ने जा रहे थे कि इनको हाउस अरेस्ट कर दो। किसके लिए? मतलब जम्मू का सबसे बड़ा लीडर थे महाराजा हरी सिंह जी। उनके टाइम में 1931 को वो हुआ जो वाकया हुआ, 1931 से लेके 1948 तक कभी महाराजा साहब ने नहीं रोका आप जाके वहाँ फातिहा पढ़े। ये पहली सरकार आई वहां पे फातिहा पढ़ना मना किया गया। क्यों? पर इस ऐसी सरकार बनाने का क्या फायदा जिसमें आप एक चपरासी तक को, वो खुद कहते हैं चपरासी तक को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसी सरकार बनाने का क्या फायदा? मुझे लगता है बीजेपी को ये समझना चाहिए, जो सियासी मुखालफिन है, पॉलिटिकल अपोनेंट, ठीक है, सियासी मुखालफिन पॉलिटिकल अपोनेंट, वो दुश्मन नहीं होते। अगर वो कोई बात बोल रहे हैं उनको सुनो, उस पर अमल दराज करो, उसको रेक्टिफाई करो। जो जिन चीज़ों की अभी जरूरत है जम्मू को, वो दो, एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दो। आधी सड़कें खुदी हुई, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना, लोगों को कष्ट हो रहा है, लेकिन किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया वो थोड़ी किया, सबने अपना योगदान दिया। जम्मू तभी रिवर फ्रंट जो है उसको बनाना है, वो उस पर 20 साल से आप बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। बाहर के सारे जो नॉन लोकल बंदे हैं वो अपने परमानेंट पोस्टों पर लगा दिए। लोकलाइज कहाँ है? यहाँ का अफसर कोई नहीं है, यहाँ से कोई आई है केपीएस नहीं लोग हैं। चलिए डॉक्टर साहब, इस चर्चा को तो कई घंटों तक लिया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये तो कहा जा सकता है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक अनइलेक्टेड जो सरकार है वो कंट्रोल कर रही है। और बड़ी बात ये भी है कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो पा रहा, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं हो पा रहा, बेहतरी नहीं हो पा रही, विकास नहीं हो पा रहा, तो सिर्फ ये एक दल को फायदा या नुकसान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान है। और ये फर्ज बनता है उन तमाम चुने हुए नुमाइंदों का, अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी सियासत, इन सब चीज़ों को परे रखकर अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है वो, और ख़ास करके अगर हम जम्मू की भी बात करें, तो जम्मू के मसलों मसाइलों को अगर कोई समझ नहीं पा रहा, उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा, तो इसके लिए वो तमाम चुने हुए नुमाइंदे जिम्मेदार हैं जो लोगों की नुमाइंदगी के लिए चुने गए थे और लोगों की बेहतरी और विकास के लिए चुने गए थे। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में ये सारी चीज़ें अभी हेल्ड अप हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा नुकसान लोगों का है,
और लोगों की नुमाइंदगी करने वाले राजनेता और राजनीतिक होता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थैंक यू, तमाम धन्यवाद। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए। नमस्कार।